यह हमारी फोटोशॉप सीरीज का वीडियो है जहां पर मैं आपको बताने वाला हूं फोटोशॉप की कुछ बेहतरीन टिप्स। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो आप अपने कस्टमाइजेशन में और भी ज़्यादा स्पीड ला सकते हैं। तो कौन सी है वह टिप्स जानने के लिए शुरू से लेकर लास्ट तक हमारी इस वीडियो को ज़रूर देखें। मेरा नाम है शुभम अग्रवाल और आप देख रहे हैं साइबर बाबा यूट्यूब चैनल। यहाँ पर आप देखेंगे हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन की तरफ। सबसे पहली हमारी जो टिप है वह है डुअल स्क्रीन। जब हम रईस हो जाते हैं तब हम डुअल स्क्रीन पर काम करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे सिंगल स्क्रीन में आपके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं इस पार्ट को जूम करता हूँ, बट अगर हमें एक सेपरेट विंडो मिल जाती जहाँ पर हमारी यह इमेज फुल रिजोल्यूशन में होती तो फिर हम और भी ज़्यादा स्पीड में काम कर सकते थे। यह पॉसिबल है फोटोशॉप में। आपको जाना है विंडोज़ पर, यहाँ से आपको जाना है वर्क स्पेस पर, यहाँ से आपको जाना है अरेंज पर। अरेंज में आप जैसे ही आएंगे यहाँ पर आपको एक न्यू विंडो दिखाई देती है। यहाँ पर आपको सेम इमेज देखने मिलेगी। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे सामने दो विंडो आ चुकी हैं। यह हमारी फर्स्ट विंडो है और यह हमारी सेकंड विंडो है। अब आपको करना क्या है, अगेन आपको जाना है विंडोज़ पर और यहाँ से आपको अरेंज पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ से क्लिक करना है वर्टिकल पर। यहाँ पर आप देखेंगे 2 अप हॉरिजॉन्टल का भी ऑप्शन है और 2 अप वर्टिकल का भी ऑप्शन है। तो यहाँ से हम वर्टिकल को सिलेक्ट करेंगे। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आप देखेंगे जैसे ही हमने सिलेक्ट किया तो हमारे सामने अब मल्टीपल विंडोज आ चुकी हैं। अगर आपके पास कोई एक्सटर्नल मॉनिटर है तो आप इस सेपरेट विंडो को एक्सटर्नल मॉनिटर पर भेज सकते हैं। अब यहाँ से हम इस सेकंड विंडो पर चलते हैं और इसे जूम बैक करते हैं। हम अपनी फर्स्ट विंडो पर हैं और यहाँ से हम इसे जूम इन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे इस पर्टिकुलर एरिया में पेंट करना है तो यहाँ से हम ब्रश टूल को लेते हैं। अब हम इसे पेंट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस तरह से हमने यहाँ पर कलर किया है और वही सेम कलर आपको इस विंडो में दिखाई दे रहा है। तो अगर आपके पास डुअल स्क्रीन है तो फर्स्ट विंडो को आप मेन स्क्रीन पर रख सकते हैं और अपनी सेकंड विंडो को आप डुअल स्क्रीन पर रख सकते हैं और अपने काम को और भी ज़्यादा स्पीड से कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारी जो सेकंड टिप आती है वह आती है कलर पिकर टूल को लेकर। देखिए अगर फोटोशॉप में हमें कलर को पिक करना है तो यहाँ से हम आई ड्रॉपर को लेंगे और फिर आई ड्रॉपर के माध्यम से हम कलर को पिक कर सकते हैं। बट अगर हम इसे लेकर जाते हैं फोटोशॉप के बाहर, जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे कि हम बाहर आ चुके हैं, तो यहाँ पर यह काम नहीं करता है। अगर आप चाहते हैं आउटसाइड कलर को पिक करना तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने फोटोशॉप के साइड से इस इमेज को ओपन किया है। अब मुझे यहाँ से इस कलर को पिक करना है तो सबसे पहले हम इस आई ड्रॉपर को लेंगे और यहाँ पर हमको लेफ्ट क्लिक करना है और बिना क्लिक को छोड़े हुए आपको फोटोशॉप से बाहर जाना है। जैसे ही आप फोटोशॉप से बाहर जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा आई ड्रॉपर फोटोशॉप के बाहर से भी कलर को पिक कर रहा है। तो इस तरह से आप फोटोशॉप के बाहर से भी कलर को पिक कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमारी जो टिप आती है वह आती है कॉम्प्लेक्स कटिंग को लेकर। देखिए कई बार होता है कि हमें कॉम्प्लेक्स कटिंग करनी होती है। जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने इस मॉडल की फ़ोटो को डाउनलोड किया है। अब यहाँ पर हमें इन हेयर्स की कटिंग करनी है तो हमारे पास जो ऑप्शन होता है वह होता है सिलेक्शन टूल का। हम सिलेक्शन टूल के माध्यम से कुछ इस तरह से यहाँ पर सिलेक्शन बनाते हैं। यहाँ पर हमने सिलेक्शन को बनाया, हम इस लेयर को कॉपी करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने यह सिलेक्शन आती है। अच्छे से समझ में आए इसलिए हम बैकग्राउंड में कलर रखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस तरह से हमने बैकग्राउंड में कलर को फिल किया है। बट यहाँ पर भी आप देखेंगे जो एजेस हैं हमारी, यहाँ पर अभी कुछ कलर है जो कि बाकी रह गया है। तो इसे रिमूव करने का जो हमारे पास ऑप्शन होता है वह होता है बैकग्राउंड इरेजर टूल। अब बैकग्राउंड इरेजर टूल के माध्यम से हम प्रॉपर कटिंग कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसे जूम इन करता हूँ। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा बैकग्राउंड इरेजर टूल है, यहाँ पर आपको एक प्लस का आइकॉन दिखाई देता है और आपको एक राउंड शेप में सर्कल दिखाई देता है। प्लस आइकॉन को आपको वहाँ पर रखना है जिस कलर को आप रिमूव करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इस वाइट कलर को रिमूव करना चाहता हूँ तो यहाँ पर हमने वाइट कलर पर क्लिक किया। अब आप देखेंगे कि वाइट कलर की प्रॉपर्टी यहाँ से डिलीट हो रही है। बाकी हमारे जो कलर्स है या जो कलर की रेंज है वह अभी है, बट वाइट कलर यहाँ से रिमूव हो रहा है। तो इस तरह से अगर आप चाहें तो आप कॉम्प्लेक्स कटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा एक और आपके पास ऑप्शन होता है। यहाँ से मैं कंट्रोल Z करता हूँ और यहाँ से हम चलेंगे सिलेक्शन टूल की तरफ। कोई सिलेक्शन टूल लेंगे और सिंपली आपको क्लिक करना है सिलेक्ट एंड मास्क पर। जैसे ही आप सिलेक्ट एंड मास्क पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने एक विंडो ओपन होती है। यहाँ पर भी आपके सामने वही सेम ऑप्शन आते हैं। प्लस से आप पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ऑल्ट की को होल्ड करेंगे तो आप इससे माइनस कर सकते हैं।
यहाँ पर आपको एक रिफाइन एज ब्रश मिल जाता है। रिफाइन एज ब्रश के माध्यम से भी आप अपने एजेस को सॉफ्ट कर सकते हैं। यहाँ से कुछ इस तरह से मैं इसे स्लाइड करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो बैकग्राउंड के कलर हैं उसके साथ हमारी यह फोटो ब्लेंड हो रही है। तो अगर आप चाहें तो आप बैकग्राउंड रिजर टूल को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें सेलेक्ट एंड मास्क को यूज़ करना तो आप सेलेक्ट एंड मास्क को भी यूज़ कर सकते हैं। बात करेंगे हमारी नेक्स्ट टिप की, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने इस फोटो को इंपोर्ट किया है। अब बहुत सारी फोटोज़ में आपको इस तरह का वाटरमार्क देखने मिलेगा। अब आप इस वाटरमार्क को कैसे रिमूव करेंगे? बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपको सबसे पहले जाना है मैजिक वॉन्ड टूल में। यहाँ से आपको इस कलर को पिक करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने इस कलर को पिक किया, बट यहाँ पर आप देखेंगे फुल कलर अभी पिक नहीं हुए हैं। आपको करना है राइट क्लिक और यहाँ से आपको सिमिलर पर क्लिक करना है। तो इस कलर रेंज के जो भी कलर्स होंगे वह हमारे सिलेक्ट हो चुके हैं। अब आपको जाना है सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर। यहाँ से आपको मॉडिफाई पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक एक्सपांड का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। एक्सपांड के माध्यम से हम अपने सिलेक्शन को एक्सपांड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 3 पिक्सल को सिलेक्ट करते हैं और आपको इसे ओके करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा सिलेक्शन है अब वह 3 पिक्सल ऊपर जा चुका है। इसके बाद आपको जाना है एडिट पर और यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है कंटेंट अवेयर फिल। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से यह विंडो ओपन होती है जहाँ पर आपको आउटपुट भी शो होता है। आपको यहाँ से ओके बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा वाटरमार्क रिमूव हो चुका है। अभी आपको सिलेक्शन दिखाई दे रही है। Ctrl+D को प्रेस करके यहाँ से आप सिलेक्शन को भी रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी फोटो से वाटरमार्क को बहुत ही आसानी से रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट स्टेप आती है वह आती है वर्ड आई व्यू। देखिए यहाँ पर हम इस इमेज को जूम करते हैं। मुझे यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया पर वर्क करना है। तो यहाँ पर मैं ब्रश टूल को लेता हूँ और यहाँ पर हम पेंट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस तरह से हमने पेंट किया। बट अगेन अगर हमें किसी डिफरेंट लोकेशन पर पेंट करना है इस फोटोज़ में तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम स्पेस की को होल्ड करें और फिर कुछ इस तरह से इसे स्क्रॉल कर सकते हैं। बट यह तरीका भी हो सकता है कि थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो और उसमें भी आपका समय ज़्यादा लगे। अच्छा तरीका जो है वह है एच की को होल्ड करना। जैसे ही आप एच की को होल्ड करेंगे और क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारी जो फोटो है वह फुल जूम बैक हो जाती है और आपके सामने कुछ इस तरह से एक स्क्वायर बॉक्स दिखाई देता है। अब मुझे पर्टिकुलर इस एरिया पर जूम करना है और आपको सिंपली क्लिक को रिलीज़ करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस तरह से हमारा एरिया जूम हो चुका है। अगेन अगर हमें किसी डिफरेंट लोकेशन पर जाना है अगेन हम क्लिक करेंगे और फिर हम इस लोकेशन पर चलेंगे। तो इस तरह से आप वर्ड आई व्यू को यूज़ करके इन कॉम्प्लिकेटेड टास्क को बहुत ही आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट स्टेप आती है वह आती है ओपेसिटी को लेकर। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास 2 लेयर्स हैं। अब अगर मुझे इस लेयर की ओपेसिटी को कम करना है तो यहाँ से हम जाएंगे ओपेसिटी वाले ऑप्शन पर और कुछ इस तरह से इसकी ओपेसिटी को कम करेंगे। अगर हम इसे फिर से कम करना चाहते हैं तो हम फिर से कम करेंगे। अगर बढ़ाना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से हम इसे बढ़ाएंगे। बट अगर आपको बार बार ओपेसिटी को कम या ज़्यादा करके चेक करना है तो आपके पास शॉर्टकट भी होते हैं। आपको सिंपली उस लेयर को सिलेक्ट करना है जिसकी आप ओपेसिटी को चेंज करना चाहते हैं। तो यहाँ से हम लेयर 1 को सिलेक्ट करेंगे और अब आपको अपने न्यूमेरिक पैड की तरफ जाना है। जैसे कि यहाँ से मैं 5 टाइप करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे जो ओपेसिटी है वह 50% हो चुकी है। अगर मैं 1 टाइप करता हूँ तो हमारी ओपेसिटी 10% हो चुकी है। अगर मैं 9 टाइप करता हूँ तो हमारी ओपेसिटी 90% हो चुकी है। तो इस तरह से आप स्पीड में ओपेसिटी को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट स्टेप आती है वह आती है सिलेक्शन को लेकर। देखिए अगर हमें सिलेक्शन को बनाना है तो कुछ इस तरह से हम सिलेक्शन बनाते हैं। अब मुझे लगता है कि सिलेक्शन गलत बन गया है। हम फिर अगेन एक सिलेक्शन बनाएंगे कुछ इस तरह से। बट अभी भी हमें लगता है कि हमारा यह एरिया सही से सिलेक्ट नहीं हुआ है तो फिर हम एक न्यू सिलेक्शन बनाते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यह एरिया भी सही सिलेक्ट नहीं हुआ है। हमको फिर एक न्यू सिलेक्शन की ज़रूरत है। तो इस तरह से हमें बार बार सिलेक्शन को बनाना होता है। बट अगर आप चाहते हैं एक बार में परफेक्ट सिलेक्शन बनाना या फिर सिलेक्शन को मूव करना तो आपको करना क्या है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मुझे इस एरिया को सिलेक्ट करना है। अब मुझे लगता है कि गलत जगह से हमने सिलेक्शन की स्टार्टिंग की है। आपको सिंपली स्पेस की को होल्ड करना है। जैसे ही आप स्पेस की को होल्ड करेंगे फिर आप अपने सिलेक्शन को फ्रीली मूव कर सकते हैं। अगर यहाँ से मुझे सिलेक्शन को क्रिएट करना है हम स्पेस की को रिलीज़ करेंगे। यहाँ से हम सिलेक्शन बना सकते हैं। अगेन अगर हम स्पेस की को होल्ड करेंगे तो फिर हमारा सिलेक्शन मूव होता है। तो इस तरह से आप अपने सिलेक्शन को मूव कर सकते हैं। अब यही सेम टास्क आप पेन टूल पर भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से मैं पेन टूल लेता हूँ और यहाँ पर कुछ इस तरह से हमने इस पाथ को ड्रॉ किया
अब यहाँ पर मुझे लगता है कि हमने इसे गलत जगह ड्रॉ किया है। आपको सिंपली स्पेस की को होल्ड करना है और फिर आप इसे फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो यह बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। अगर आप स्पेस की को होल्ड करते हैं तो आप अपने सिलेक्शन को मूव कर सकते हैं फ्रीली। पेन टूल पर यह काम करता है और बाकी सिलेक्शन में यह काम करता है, तो इससे भी आपका बहुत ज़्यादा समय बचता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ब्लेंड इफ की। देखिए यहाँ पर आपको 2 लेयर्स दिखाई देती हैं। यहाँ से हम इस फर्स्ट लेयर को हाइड करते हैं तो कुछ इस तरह से हमारी ये लेयर है। मतलब यहाँ पर हमको बादल को ऐड करना है, फर्स्ट लेयर को दूसरी लेयर के साथ मर्ज करना है। तो आपके पास ब्लेंडिंग मोड्स होते हैं। ब्लेंडिंग मोड्स के माध्यम से आप यह काम कर सकते हैं। बट अगर आप परफेक्शन चाहते हैं इस काम में तो फिर आपको यूज़ करना होगा ब्लेंड इफ। आपको करना क्या है, सिंपली आपको राइट क्लिक करना है, आपको जाना है ब्लेंडिंग ऑप्शन पर। जैसे ही आप ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाएंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने यह पेज ओपन होता है। यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है इस सेकंड वैल्यू को। फर्स्ट जो हमारी लेयर होती है वह दिस लेयर होती है, मतलब जिस लेयर पर हम अभी हैं। और नीचे यहाँ पर आप देखेंगे कि एक और लेयर है जो हमारी होती है अंडर लेयर। अब यहाँ से अगर मैं इसे स्क्रॉल करता हूँ कुछ इस तरह से, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि जो हमारी लेयर है वह ब्लेंड होना स्टार्ट हो चुकी है। बट यहाँ पर आपको जो एजेस हैं वह बहुत ही ज़्यादा हार्ड देखने मिल रही हैं। तो इस कंडीशन पर यहाँ से आपको इस एरो पर ऑल्ट के साथ क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास अब डबल एरो आ चुके हैं। तो कुछ इस तरह से अब हम इसकी स्मूथनिंग को एडजस्ट करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारी ये लेयर ब्लेंड होना स्टार्ट हो चुकी है। तो इस तरह से अगर आप चाहें तो अपनी लेयर्स को ब्लेंड कर भी सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको एक एग्जांपल और मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा टेक्स्ट है यह आपको बादल के पीछे से दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से भी अगर आप चाहें तो ब्लेंड इफ को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको एक टेक्सचर दिखाई दे रहा है। अगर आप ब्लेंडिंग मोड्स को यूज़ करेंगे तो आप ऐसा रिजल्ट नहीं ला सकते। यह रिजल्ट आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेगा ब्लेंड इफ में। तो इस तरह से अगर आप टेक्स्ट को क्रिएट करना चाहते हैं या फिर वुडन टेक्सचर देना चाहते हैं जो कि बिल्कुल रियल लगे, तो फिर आपको ब्लेंड इफ को यूज़ करना होगा। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट टिप आती है वह आती है क्विक कलर चेंज को लेकर। देखिए यहाँ पर हमने इस फोटो को इंपोर्ट किया है। अब अगर मुझे इस फोटो में कलर को चेंज करना है, सबसे पहले यहाँ से हम एक न्यू लेयर लेंगे। अगेन यहाँ से हम ब्रश टूल को सिलेक्ट करेंगे और कुछ इस तरह से यहाँ पर हम पेंट करेंगे। हमने कुछ इस तरह से इसे पेंट किया। फिर इसके बाद आपको जाना होता है ब्लेंडिंग ऑप्शन पर और यहाँ से हम कलर को सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे कलर्स हैं वह कुछ इस तरह से ब्लेंड हो जाते हैं। बट बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आपको मेहनत लगे। तो अगर आपको सिंगल लेयर पर या फिर सिंगल कलर पर टारगेट करना है तो आपको जाना है एडजस्टमेंट लेयर पर। यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है ह्यू एंड सैचुरेशन। यहाँ पर आपको यह फिंगर का साइन देखने मिलता है, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके सामने आई ड्रॉपर आ चुका है। तो अगर इस आई ड्रॉपर को मैं इस कलर पर ले जाता हूँ और क्लिक करता हूँ और अगर इसे लेफ्ट और राइट साइड मूव करता हूँ तो जो हमारा सैचुरेशन है वह कम और ज़्यादा होता है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। बट अगर कंट्रोल की को होल्ड करके मैं किसी पर्टिकुलर कलर पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमारा ह्यू सेलेक्ट हो गया। इसके माध्यम से हम इसके ह्यू को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत ही आसानी से हम इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। अगर आपकी फ़ोटोज़ में मल्टीपल कलर हैं, मल्टीपल पिक्सल हैं, तो वहाँ पर यह चीज़ काम नहीं आएगी। बट अगर आप सिंगल कलर को टारगेट करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि यह कलर डिफरेंट है और यहाँ पर यह कलर आपको डिफरेंट दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से अगर आप चाहें तो ह्यू और सैचुरेशन को यूज़ करते हुए भी कलर को बहुत ही आसानी से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट स्टेप आती है वह आती है हाइड लेयर को लेकर। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने कुछ लेयर्स को ओपन किया है। अब अगर आप चाहते हैं इस लेयर को देखना तो आपको बाकी सारी लेयर को हाइड करना होगा। तो इस तरह से हमने बाकी सारी लेयर्स को हाइड किया है। बट आप इसे शॉर्टकट के माध्यम से भी कर सकते हैं। आपको ऑल्ट की को होल्ड करना है और फिर आप जिस लेयर के इस आइकॉन पर क्लिक करेंगे तो वह लेयर हमारी विजिबल होगी और बाकी सारी लेयर हाइड हो जाती हैं। तो इस तरह से अगर आप चाहें तो बाकी सारी लेयर्स को आप हाइड भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड, यह कुछ हमारी फोटोशॉप की टिप थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। एक नए वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए #cyberBaba।